लोक कला एवं संस्कृति। पहली बात तो यह है कि इसके लिए आप लोगों को एक जो है कि कॉपी बनानी पड़ेगी अलग, और इसमें शायद आप लोग को जो किताब मिला होगा या नहीं मिला है, जैसा भी है कि नहीं, इसमें आप लोगों को लोक कला संस्कृति, जनजाति, साहित्य, साहित्यकार, व्यक्ति परिचय, इतना सब कुछ के लिए आप एक अलग कॉपी बना लीजिए। क्लियर है बात? लोक कला संस्कृति आप लोग को बमुश्किल 50 से 60 पेज लिखना है, ठीक है। और ये मान के चले हर एक पेज में एक क्वेश्चन है, क्योंकि यदि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, जो कि आप लोगों को अब तक स्टार्ट कर देना चाहिए, तो उसमें आप देखे होंगे मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन तक कला संस्कृति से केवल पूछा जाता है, ठीक है। सिलेबस बहुत कम है, कंटेंट बहुत कम है, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट यहां से बनते हैं। क्लियर हो रहा है बात? तो उसके लिए आप लोग वैसा ही मेहनत, वैसा ही तैयारी करेंगे। आपका नोट्स आपके लिए सब कुछ रहेगा भाई। उसके अलावा आपको एक चीज और जो पढ़ना होता है वह है क्या? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। जो कि आप लोग के घर में जो भी प्रकार का छत्तीसगढ़ का वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव बुक रखा है, उसका ऑब्जेक्टिव आप लोग सॉल्व करेंगे, और वहां से आपका कला संस्कृति का पोर्शन 2 सप्ताह में खत्म हो जाएगा। कितना दिन चलेगा कला संस्कृति की क्लास? 2 सप्ताह। और इतने में आप लोगों का देखो मैक्सिमम 5 क्वेश्चन तक आने की पूरी संभावना बनती है। क्लियर हो रहा है बात? तो इतने दिन तक कंटिन्यू क्लास अटेंड करो। नोट्स जो है कि रेगुलर आप लोग जो है कि बनाते हुए चलो। जितना मैं बता रहा हूं उतना ही, केवल एक्स्ट्रा कुछ जो है कि किताबों से जा करके नहीं लिखना है। किताब में जो लिखा है उसको लिखे रहना वहीं, ठीक है। मन करे पढ़ो, नहीं मन करे तो छोड़ भी सकते हो। बाकी सब्जेक्ट का लोड इतना ज्यादा है कि कला संस्कृति को आप एकदम लाइट लेकर के चलना। बहुत ज्यादा कला संस्कृति लेकर के लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। लोड का जो कला संस्कृति में पोर्शन बनता है वो पहले सप्ताह का बनेगा, और वह है तीज त्योहार की तिथि याद करना। समझ में आ रहा है बात? लोक कला संस्कृति में जो सबसे ज्यादा आप लोगों को याद रखने योग्य जो चीजें चलती हैं वह तीज त्योहार और उसकी तिथि। जैसे आज कौन सा त्योहार मनाने वाले हो आप लोग, या मना आए होगे, हो सकता है घर में? गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी कब मनाते हैं? एकदम सही। देखो पूरे क्लास में एक जन ने बोला क्या? भादो शुक्ल पक्ष चतुर्थी को ही हर साल हम क्या मनाते हैं? गणेश चतुर्थी मनाते हैं, है कि नहीं। अब ऐसे ही हर त्योहार को आपको याद रखना है कि जैसे मैंने बोला आंवला नवमी कब मनाते हैं, तो आंवला नवमी याद होना चाहिए। कारण यह है कि डायरेक्ट एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। सीधा त्योहार का नाम लिखा रहता है, किस तिथि को मनाते हैं बता दो, या तिथि लिखा रहेगा उस दिन कौन सा त्योहार मनाते हैं मना दो, ठीक है। एक क्वेश्चन तो त्योहार से और उस त्योहार में लगने वाले किसी विशेष स्थान के मेले या मड़ई से क्वेश्चन रहता ही है, और यही याद रखना सबसे टफ जाता है भाई शुरुआत का समय, ठीक है। यदि ये पार पा गए तो फिर आगे कुछ नहीं है। क्लियर हो रहा है बात? ठीक है, तो स्टार्ट करें हमारा नया सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए लिखेंगे भाई लोक कला संस्कृति, और इस लोक कला संस्कृति में आप लोगों का चैप्टर 1 रहेगा कि इस लोक कला संस्कृति का परिचय, इंट्रोडक्शन, है ना भाई। परिचय का अर्थ यह है कि ये जो 2 शब्द मैं कई एक बार बोल रहा हूं आपको, लोक कला एवं संस्कृति, इस चीज को थोड़ा समझेंगे भाई, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों का विशेष ध्यान चाहूंगा संस्कृति शब्द पर, कि इसका अर्थ आप लोग क्या समझते हैं। यदि समझते हैं तो बिल्कुल बताइए। संस्कृति, थैंक यू फॉर गूगल ट्रांसलेशन, है ना। मैं अर्थ समझाने बोल रहा हूं, इंग्लिश नहीं पूछ रहा। एकदम सही। किसी भी हमारा जो भी भौतिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, उसके आसपास चलने वाले खान पान, वहां का रहन सहन, वहां का बोलचाल, वहां के नृत्य गान, सही बोल रहा हूं कि नहीं मैं? 30 त्योहार, इनको भी यदि इंक्लूड कर ले तो वह जो है कि क्या कहलाता है? हमारा संस्कृति कहलाता है। मतलब यह है जो आप लोग अपने आसपास देखते हो वही आपकी संस्कृति है, बोल सकते हैं क्या हम लोग, ठीक है। यदि हम लोग शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो ये जो संस्कृति शब्द है ये 3 जो है कि आपके हिंदी के धातु से बना है, सम प्लस क्री प्लस ती, जिसका अर्थ होता है अच्छे से बना हुआ। ए लो भाई, तीनों शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा आपका?
अच्छे से बना हुआ या अच्छे से निर्मित किया हुआ, अच्छे से निर्मित किया हुआ, इसे जो है कि कहा जाता है भाई आपका शाब्दिक अर्थ है ये किसका? संस्कृति का। अच्छे से निर्मित किया गया। अच्छे से का अर्थ यह है कि पीढ़ी दर पीढ़ी समय के अनुसार समय में चलते हुए किसी चीज का निर्माण होना। जैसे आप हम जो अभी जो भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, तो ये भारतीय संस्कृति जो है कि हम लोग बोलते हैं बहुत प्राचीन है, बहुत पुरानी है, बोलते नहीं बोलते? 5000 ईसा पूर्व और अभी 2023, कुल मिला के 7000 साल में जो चीजें तैयार हुई वही आप लोग अभी देख रहे हो। ठीक है, कि बड़ों का सम्मान करना है। बड़ों का सम्मान कैसे करना है? हाथ जोड़ के। यह भी हमारी संस्कृति है, कि भारतीय संस्कृति है क्या? कोरोना के समय शायद आप लोग देखे होंगे इस चीज को बहुत लोग अपनाए, बहुत देश अपनाए। बाद भी आया था ये कि भारत में जो हाथ मिलाने से पहले हाथ जोड़ करके सामने वाले का अभिवादन करने का जो संस्कृति है, वो कोरोना के समय सब लोग अपनाए, क्योंकि टच नहीं करते हैं एक दूसरे को। ये चला था कि नहीं चला था भाई? कौन शुरू किया? नमस्ते बोलना है हाथ जोड़ के दोनों। भारत में कब? कुछ पता है इसका? कुछ नहीं पता। लेकिन एक चीज जरूर पता है कि प्रार्थना करने समय, है कि नहीं, प्रार्थना करते समय हमारे यहाँ हाथ जोड़ने का संस्कृति है। ये चीज सुने होंगे आप लोग। जैसे आप लोग देखे होंगे क्रिश्चियनिटी में ऐसे हाथ को ऐसा कर लेते हैं, है कि नहीं? मुस्लिम में जो है कि हाथ ऐसा रखते हैं। हिंदुओं में ये वाला संस्कृति है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं मैं? लेकिन कब स्टार्ट हुआ ये नहीं पता, लेकिन जब प्रार्थना स्टार्ट हुआ तब से हुआ है, ये चीज जरूर पता है। मतलब अब देखो वही चीज धीरे धीरे आपके हमारे सबके जहन में बैठ चुका है। मतलब क्या हुआ? अच्छे से निर्मित किया हुआ। हर किसी के दिमाग में निर्माण हो चुका है कि अभिवादन कैसा होता है? हाथ जोड़कर। और यदि रिश्तेदारी में आप लोग को पता है कि कोई बड़े आदमी है तो आप और पैर छूने लग जाते हो। होता है नहीं होता है? ठीक है, पैर तक जाते हो? हाँ ठीक है, फिर ठीक है। बहुत लोग पैर तक नहीं जाते, क्योंकि देखियो नहीं देखियो जी, है कि नहीं? इसका थोड़ा सा व्हाट्सअप जोक भी चलता है ना, इसका थोड़ा सा जोक में भी आ गया ये चीज। ये घुटने तक है, झुक जा। हर किसी को राठौर सर जैसा प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं? चलो खैर, तो क्या मतलब समझे आप लोग? संस्कृति का जो अच्छे से निर्मित किया गया है, ऐसी अच्छी आदतें। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोग एक और शब्द सुनते हैं संस्कृति के साथ, और वह है सभ्यता। मेरे ख्याल में इसके पहले आप लोग जो है कि भारत का आधुनिक इतिहास चालू किए हो, लेकिन उसमें एक तो शब्द ये वाला जरूर सुन रहे होंगे आप लोग। क्या? सभ्यता। इतिहास में थोड़ा सुनते हो आप लोग? कब सुनते हो, कहां सुनते हो, बताओगे? सिंधु सभ्यता। एक्चुअल में तो सिंधु सभ्यता कहना बहुत गलत हो जाता है, इतिहास पढ़ोगे बताएंगे आप लोगों को। उसको सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो है कि ज्यादा अच्छा माना जाता है कि नहीं? अच्छे इतिहासकार जो है वो हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, है ना? लेकिन उसके बाद में फिर वैदिक संस्कृति बोलते हैं। देखो अंतर है दोनों इतिहास में। देखो, एक आता है हड़प्पा सभ्यता, एक आता है वैदिक संस्कृति। क्यों अंतर हुआ? वैदिक कालीन संस्कृति हो गया, बताओ? क्योंकि सभ्यता शब्द बना है सभा से। सभ्यता शब्द का जन्म किससे हुआ है? आपका सभा से। यदि आप लोग एक तो मूवी देखे होंगे, वैसे तो इतिहास वाला मूवी आप लोग को देखना ही चाहिए। कौन सा मूवी भाई? आपका मोहनजोदाड़ो। देखे हो? जो उसी हड़प्पा सभ्यता के ऊपर जो है कि बेस्ड था। मोहनजोदाड़ो, उस मूवी का भी नाम रखा गया था, है कि नहीं? वहां शायद आप लोग देखे होंगे, यदि इस मूवी को देखे हो तो सभा बैठता है। यदि प्राचीन इतिहास नहीं पढ़े हो तो, और पढ़े हो तब तो फिर पढ़े ही होगे कि सभा बैठता है। ठीक है, क्या होता था कि हर समुदाय के, समुदाय मतलब उस समय जो जिस काम में है उसका लीडर। जैसे कृषि, अब कृषि में कृषि समुदाय का एक जो है कि ग्रुप बना, उसका एक जो है कि लीडर आ गया। ठीक है, व्यवसाय वाले जो है कि एक लीडर आ गए, ट्रांसपोर्टेशन वाले एक लीडर आ गए। ऐसे जो है कि लोगों का एक समूह बैठता था, कहाँ? सभा में। और उस सभा का सभापति भी वो लोग खुद चुनते थे। सभापति डायरेक्ट नियुक्त नहीं होता था। ठीक है, राजा जैसा नहीं था। आप लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता को। ठीक है, तो इसलिए इस सभा शब्द से जो है कि बना है क्या? आपका उस समय का सभ्यता। ठीक है, और सभ्यता जो है ये बदलते रहता है। समय अनुसार सभ्यता क्या होती है भाई? हमारी बदलते रहती है, लेकिन संस्कृति वही मेंटेन है। समझ में आ रहा है बात जी? सभ्यता जो है, जैसे आप लोग सुने होंगे अभी कि हमारे यहाँ भारत में पाश्चात्य सभ्यता ज्यादा प्रचलन में है। सुने हो जी? पाश्चात्य संस्कृति घुस रहा है क्या? नहीं सुनते ऐसा। हम क्या सुनते हैं? पाश्चात्य सभ्यता जो है कि हमारे यहाँ
ज्यादा प्रचलन में आ रहा है। जैसे कि एक आठ बताओ एग्जाम्पल पाश्चात्य सभ्यता का। जीन्स पहनना, ठीक है, एक पाश्चात्य सभ्यता की बहुत सुंदर एग्जाम्पल है जो हर किसी को दिखता है, क्या? जीन्स पहनना। जैसे लड़कियां जीन्स टॉप पहन रही हैं, अच्छा लेकिन जीन्स टॉप पहन के भी यदि मान लो आपके मामा यहाँ जाएंगी ना तो नाना जी का प्रणाम जरूर करेंगी, करेंगी नहीं करेंगी? क्योंकि वो संस्कृति में है। वो किसमें है? हमारा प्रणाम करना संस्कृति में है। लेकिन जीन्स पहन लेना वो पाश्चात्य वेस्टर्न जो है कि हमने सिविलाइजेशन थोड़ा सा अपना लिया तो वो ले लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ये मान सकते हो कि मनुष्य के शरीर का जो शारीरिक ढांचा है वो सभ्यता से बदलते रहता है, लेकिन जो मूल आत्मा जो है वह संस्कृति, वह निहित है, जो दिखलाई नहीं देती। संस्कृति क्या नहीं होती भाई? दृष्टिगोचर नहीं होती, दिखलाई नहीं देती है। जैसे एक फूल का एग्जाम्पल ले लो, यदि फूल जो आप लोगों को फिजिकली जो एग्जिस्ट होता है, जो दिखता है ना, वो सभ्यता है, लेकिन उसके अंतर्गत निहित जो सुगंध है, जो बदलेगा ही नहीं उसकी स्ट्रक्चर चेंज होने से भी, वह क्या है भाई? संस्कृति है। जैसे यदि आप लोग टेक्नोलॉजी जानते हो, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जानते होंगे, कंप्यूटर का दो ठो होता है, हार्डवेयर सभ्यता है, सॉफ्टवेयर संस्कृति है। इस तरह से दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। समझ में आ रहा है बात? ये दोनों जो है कि आप लोग को पता होना चाहिए। इसमें मुख्य अंतर जो है कि आप लोग को मेंस राइटिंग में काम आता है। अभी तो कोई नहीं पूछेगा, प्री में ऑब्जेक्टिव में नहीं बनता है, लेकिन मेंस में जरूर काम आएगा जो लोग पीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप में से। क्लियर है बात? संस्कृति और सभ्यता, ठीक है। संस्कृति के बारे में एक जो है कि पाश्चात्य आपके फिलोसोफर हुए हैं, लापियर। क्या नाम बोला मैंने? लापियर। लापियर ने संस्कृति का एक बढ़िया जो है कि डेफिनेशन दिया है, लापियर, ठीक है। लापियर के अनुसार लिखेंगे आप लोग, वो दो शब्द लिख लिए, उसके मुख्य अंतर जो है कि आप लोग जाकर के लिखिएगा, ठीक है। लापियर के अनुसार आप लोग संस्कृति को परिभाषित करेंगे, लिखेंगे संस्कृति पीढ़ियों से प्राप्त किसी, संस्कृति पीढ़ियों से प्राप्त किसी सामाजिक समूह की शिक्षा है। सामाजिक समूह की शिक्षा है जो रीति रिवाजों, परंपराओं, जो रीति रिवाजों, परंपराओं आदि से प्रदर्शित होती हैं, आदि से प्रदर्शित होती हैं। ठीक है। इनमें से क्या वाला बात, क्या वाला शब्द आप नहीं जानते, नहीं समझते, पूछिए। जानते हो, देखे हो, सुने हो? ठीक है। देखो, एक शब्द आया सामाजिक समूह की शिक्षा, क्योंकि आपके अंदर जो संस्कृति है, जो संस्कार है, जो शिक्षा आपको प्राप्त है, वो शायद केवल और केवल किसी एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया नहीं होगा आपके परिवार में, वो आपने समाज से सीखा है। सही बात है कि नहीं? किससे सीखा है आपने? समाज से। इसलिए हमने वहां पर एक शब्द डाला, क्या शब्द? सामाजिक शिक्षा है, सामाजिक समूह की एक शिक्षा है। क्लियर है बात जी? ठीक है। कभी भी यदि आपको संस्कृति पूछे, ये डेफिनेशन लिख सकते हो, चूंकि मैं इसमें पूछा गया है इसलिए ये बहुत काम का चीज है, ठीक है। क्योंकि कभी भी डेफिनेशन यदि किसी फिलोसोफर का, किसी अच्छे व्यक्ति के नाम के बाद में आप लिखो तो वहां पर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, इसलिए वाला लिखवा दिया मैंने। क्लियर बात जी? संस्कृति सभ्यता समझ में आ गया आपको? अब देखिए, संस्कृति हमें दो तरह से जो है कि दृष्टिगोचर होती हैं। कितने तरह से? दो तरह से, ठीक है। क्या चीज हमारा? संस्कृति। संस्कृति या तो मूर्त हो सकता है या तो अमूर्त हो सकता है। ये देखो भाई, संस्कृति कैसा हो सकता है? या तो हमारा मूर्त हो सकता है, यानी कि फिजिकली एग्जिस्ट करता है जो प्राचीन काल से, और या तो अमूर्त हो सकता है, अर्थात जो केवल और केवल कहानियों में सुना गया है, बातों में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी चलते आया है। क्लियर है बात जी? जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे शायद ज्यादा समझ में आएगा। मूर्त का एग्जाम्पल क्या बनेगा आप देखेंगे भाई। मूर्त जैसे कि आपका चित्रकला, मूर्त जैसे आपकी कोई भी शिल्प कला,
मूर्त विरासत जैसे हमारे साहित्य, ये देखो भाई, ठीक है, ये सभी चीज फिजिकली क्योंकि यहां पर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हमारे आभूषण, अलग अलग क्षेत्र के अपने अपने आभूषण होते हैं, समझ जानते हैं आप लोग। जैसे हो सकता है किसी लेडीज को देख करके आपको यदि उस प्रकार का श्रृंगार है तो समझ जाओगे कि ये राजस्थानी है। मूवीज वगैरह में दिखते हैं जी। रायपुर में एक तो जगह भी है, 700-800 रुपये एंट्री जहां का, बताओ, चोकर धानी, सुने हैं ना आप लोग, चोकर धानी है कि नहीं। अंदर जाते ही जो है कि पता चल जाएगा कि ये पूरा राजस्थानी कल्चर है। कारण वहां का एटमॉस्फेयर ऐसे बना है, वहां पर लोग वैसे बैठे हैं, वहां पर वैसा आभूषण पहने हुए हैं, वहां पर वैसा व्यंजन परोसा जाता है। सही बोल रहा हूं कि नहीं भाई मैं? हो सकता है राजस्थानी थाली वाला रेस्टोरेंट जाओ, वहां पर जो थाली देते हैं, नॉर्मल जो थाली लेते हैं उससे अलग मिलता है। सही बात है कि नहीं? छोटे छोटे कटोरी में ढेर सारा सब्जी मिलेगा। होता है नहीं होता है? मतलब हमारा एक मूर्त विरासत व्यंजन भी है, हमारा एक मूर्त विरासत वाद्य यंत्र भी है। आप जब जनजाति पढ़ेंगे, जनजातियों के वाद्य यंत्र, जनजातियों के साहित्य अलग मिलेंगे। सही बात है कि नहीं? ठीक है, तो ये सब वो हैं जो फिजिकली हमको दिखते हैं, एग्जिस्टेंस में है। अब बोले सर अमूर्त के लिए बचा क्या? जैसे लोकगीत। लोकगीत हमारे यहां एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी चलते आए हैं। लोकगीतों के बीच बीच में हाना, लोकोक्ति, मुहावरे भी बोले जाते हैं। छत्तीसगढ़ी हाना सुने हो जी? ठीक है, जैसे जब राउत नाचा होता है, हाना साथ साथ दोहा। ये लो, राउत नाचा के एग्जाम्पल आया तो हमने बता दिया क्या, दोहा। अब दोहा देखना, वो राउत नाचा वाले लोग कहीं पर लिख पढ़ के और रट्टा मार के नहीं आ रहे मेरे ख्याल में। देखे होंगे आप लोग, राउत नाचा तो कम से कम देखते हो, गौरा गौरी के समय भी देखते होंगे मेरे ख्याल में, है कि नहीं? तो उसमें क्या होता है, जो उनको बताया गया है उनके पूर्वजों के द्वारा, या जैसे आप लोग सुने हो, या हो सकता है उनके बच्चे सुन रहे हैं और वही जो है कि उसको बोलना चालू कर देंगे। मतलब कहीं भी वो लिखित रूप में साक्ष्य नहीं है। आप और हम पीएससी की पढ़ाई के लिए किताब उठाते हैं, उसमें भले लिखा है, लेकिन जो लोग उसका प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कलाकार हैं, वो लोग एक्चुअल में कहीं पर लिखते या पढ़ते नहीं है। इसलिए उसको हमने किसमें रखा, अमूर्त विरासत। साथ ही साथ इसमें लिखेंगे भाई आप लोग लोकगीत के साथ में लोकनाट्य। बोले सर लोकनाट्य में क्या आता है? लोकनाट्य जैसे आपका रहस सुने हो जी, नाचा सुने हो, गम्मत सुने हो, ये सब लोकनाट्य है। ठीक है, जिसमें नृत्य शैली में नाटक रचा जाता है, नाटक के माध्यम से। जैसे आप लोग जनजाति यदि पढ़े हो तो पढ़े होंगे, जैसे खम्ब स्वांग पढ़े हो जी। मेघनाथ स्तंभगढ़ आके कोरकू जनजाति के लोग जो है कि शिकार नाटिका प्रदर्शित करते हैं, वो भी क्या है, आपका लोकनाट्य है। समझ में आ रहा है बात? साथ ही साथ लोक नृत्य भी आएगा। क्या आएगा भाई? आपका लोक नृत्य भी आएगा, साथ ही साथ आपका लोक गाथा भी होगा। ए लो भाई, लोक गाथाएं भी आपकी अमूर्त विरासत है। लोक गाथा जैसे पंडवानी सबसे फेमस, पंडवानी सुने हो जी? पंडवानी गाथा गायन है, पंडवानी गीत नहीं है। पंडवानी क्या है? आपका एक गाथा है। किनकी गाथा? ठीक है, पंडवानी का शाब्दिक अर्थ यह पांडवों की वाणी। पांडवों की वाणी में किनका गाथा रहेगा जी? पांडवों का, है कि नहीं भाई? ये सारी चीजें आपका अमूर्त हैं। देखो अंतर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चित्रकला जो फिजिकली एग्जिस्ट करेगा, शिल्पकला, कोई भी शिल्पकला भाई, ठीक है, शिल्पकला में ढेर आते हैं। जैसे लोह शिल्पकला, ठीक है, घड़वा शिल्पकला, ढोकरा शिल्पकला, जिसको बस्तर आर्ट के नाम से जानते हैं आप लोग। फिजिकली दिखता है बस्तर आर्ट कि बस्तर में कैसे कलाकार हैं, आप देख सकते हो भाई। ठीक है, ये सारी चीजें एकदम अलग जो है कि इन दोनों को रखेंगे, और इन्हीं सब चीजों को पढ़ना ही हमारा क्या है, लोक कला एवं संस्कृति। समझ में आ रहा है बात? ये मूर्त और अमूर्त दोनों को पढ़ेंगे और हमारा लोक कला संस्कृति खत्म हो जाएगा, पूरा सिलेबस। दोनों ही प्रकार की चीजों को पढ़नी। क्लियर है बात? शुरू करें फिर। ये था मेरा इंट्रोडक्टरी पार्ट। इसके साथ साथ एक चीज और इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बताना चाहूंगा, और वह है कि हम जो अगला चैप्टर जो हमारा शुरू करने वाले हैं, नाम है जिसका तीज त्योहार, उसके पहले आप लोगों को महीना पता होना चाहिए। और महीना वो जनवरी फरवरी वाला नहीं, कौन वाला? चलो एक साथ बोलोगे, सभी ग्रुप में बोलोगे, बोल दोगे 12 ठो, है कि नहीं? किसी को खड़े होकर के बोलूंगा अटक जाओगे, है ना? चलो एक बार शुरू करो तो बोलो तो।
एकदम सही। लेकिन मुझे ये बताओ, अघन को हिंदी में क्या बोलते हैं? मार्गशीर्ष। और कुंवार को हिंदी में क्या बोलते हैं? कुंवार को अश्विन। ये दो ही महीने हैं जो हिंदी और छत्तीसगढ़ी में एकदम अलग लगते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन दोनों तरह से बनते हैं। छत्तीसगढ़ी वाला लिख करके दे दिया तो आप लोग जो बोले कुंवार के बाद कार्तिक, वो चलेगा, क्योंकि देखो अभी जो महीना चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है? भादो के बाद क्या आता है? कुंवार ही आता है। और उसी कुंवार को हिंदी में क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है बात? तो आप लोग एक ही काम कर लो, अभी हमारे इंट्रोडक्टरी चैप्टर में क्या 12 महीने का नाम लिख लो भैया कॉपी में। सही बात है कि नहीं? क्योंकि शायद सबको याद नहीं था, है ना? ऐसे दोनों होंठ जुड़े हुए थे, एक शब्द नहीं फूट रहा था मुंह से, ठीक है? तो लिख लो, कम से कम घर में जाकर के याद करके आना। आज का होमवर्क बस इतना सा रहेगा, क्या 12 महीने का नाम लाइन से याद होना चाहिए। क्लियर है बात? चलो, कैसा वाला लिखेंगे? एक तरफ हिंदी लिखो और एक तरफ छत्तीसगढ़ी लिखो, क्योंकि आपको ऑप्शन दोनों ही तरीके से लिखे हुए दिखते हैं भाई, हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों में, ठीक है? लिखेंगे चैत्र, पहले हिंदी वाला लिख लेंगे क्या, अगल बगल फिर लिखना है कि नहीं? चैत्र, उसके पश्चात क्या होता है जी? वैशाख। देख करके लिखना बोर्ड में, आप लोग गलत हो सकता है कहीं पर मात्रा लिख दो, ठीक है? चैत्र के बाद क्या? वैशाख। उसके पश्चात ज्येष्ठ, फिर आषाढ़, फिर श्रावण, फिर भाद्रपद। समझ में आ रहा है बात जी? जो आप लोग सावन भादो बोलते हो ना, भादो हिंदी नहीं है, क्या है हिंदी? भाद्रपद। कैलेंडर जाके देखना पंडित बाबूलाल जी का, ठीक है? वहां पर भादो नहीं मिलेगा लिखा हुआ, क्या मिलेगा? भाद्रपद, ठीक है? भाद्रपद के बाद क्या आता है बोले? कुंवार। भादो के बाद क्या आता है जी? लेकिन हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उसी को मैंने बताया, अश्विन। उसके पश्चात आता है आपका कार्तिक का महीना, और उसके बाद क्या आता है जी? अघन। देखो, अघन हिंदी में अगहन लिखा हुआ जरूर मिलता है, देखो भाई, अगहन, या इसी को ही कहते हैं क्या? मार्गशीर्ष। ये देखो भाई, समझ में आ रहा है बात? पूरा ऐसा ही लिखना, अगहन। हिंदी में ये लिखाता है, अघन नहीं लिखाता। क्या लिखाता है? अगहन या मार्गशीर्ष। क्लियर है बात जी? इसके पश्चात बता दो आगे। पौष। ए लो भाई, पौष, फिर माघ, और आखिरी महीना वर्ष का फाल्गुन। आखिरी महीना क्या बनता है हमारा? फाल्गुन। ये देखो भाई, फाल्गुनी पाठक नाम सुने हो जी? नहीं सुने हो? सुने होगे, वहीं से लिखो भाई, ई का मात्रा हटा दो, क्या हो गया? फाल्गुन। अब छत्तीसगढ़ी बताओ इसका, ठीक है? हाँ, अच्छा, एक चीज तो शायद जान रहे होंगे आप लोग कि छत्तीसगढ़ी में एक ही श होता है, जानते हो जी? केवल ये छत्तीसगढ़ी में एक ही स होता है। मतलब ये समझ जाओ कि जितने जगह स का प्रयोग हुआ है यही लिखाएगा, और वहीं से छत्तीसगढ़ी जो है कि आप लिखने में शायद आसानी से लिख पाओ। पहला महीना चैत, दूसरा महीना बैसाख, ये देखो भाई, बैसाख, ठीक है? तीसरा महीना जेठ, चौथा महीना आषाढ़। ये देखो, हर जगह का स बदल जाएगा, और बदल के क्या हो जाएगा? कौन सा स है ये? तड़ से मारेंगे राठौर सर तुम्हें आके, हिंदी पढ़ा के खत्म किए। कौन सा स है ये? अरे साइकिल, सड़क, मूर्धन्य, दंतव्य या तालव्य? बताओ। दंतव्य सा है कि नहीं? ऐसा बोलो ना रे, हिंदी पढ़े हो तुम लोग? अभी अभी पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़े हो तो जो लोग पढ़े हैं उन लोग को सही बोलना चाहिए ना। सड़क है, उसी सड़क हाईवा में ले जाके ना उड़ा दिया जाओगे, ठीक है? चलो, अगला लिखेंगे भाई कौन सा? सावन। अगला लिखेंगे भादो। स बोल के देखो, स बोलोगे दांत के बीच जाके
जीभ टकराएगा, स बोल के देखो, सड़क बोलो, चलो साइकिल बोलो, दांत में टकरा रहा है जीभ, दंतव्य सा। भादो, अगला क्या है महीना जी? देखो दो तरह से लिखाता है, या तो कुंवार या तो कुंवार। ये देखो भाई, ठीक है, आधा का के साथ भी लिखेंगे कुंवार। अगला महीना एकदम सेम, कार्तिक। अगला महीना देखो भाई आपका अघन या अघन, दोनों तरह से होता है। ये देखो, आधा ग मिलेगा या आधा घ मिलेगा, दोनों ही, ठीक है, अघन। उसके बाद में क्या होता है जी? पूस। ये देखो भाई, ढकेलने वाला, पूस, ठीक है, हाँ। और फिर होता है माघ, और आखिरी महीना क्या है भैया हमारा? फागुन। ए लो भाई, फागुन। छत्तीसगढ़ी में एक बार लिखो ये पूरा, ठीक है। कुछ अंतर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है जी? है ना? जिसमें आप लोगों को दो सबसे ज्यादा जो याद रखने योग्य है वह कौन सा है? ये अश्विन वाला, अलग से इसको हाईलाइट कर लिया रहना, अश्विन का कुंवार। और ये कहाँ गया भाई? अघन या मार्गशीर्ष का अघन, क्योंकि हिंदी में मार्गशीर्ष लिख करके आप लोग को ऑप्शन दिया जाता है। और तब मत बोलना सर आप तो मार्गशीर्ष का महीना ही नहीं पढ़ाए थे, ठीक है। ये दोनों को अलग से आप लोग लिख लिए रहे। क्लियर है बात? चलो ये हो गया। अच्छा ये बताओ कितने महीने हुए हमारे हिंदू माह के? वो आप लोग के ग्रेगोरियन कैलेंडर में भी होते हैं। कौन से कैलेंडर? जो तुम्हारे घर में टंगा है ना, जनवरी फरवरी वाला, जिसको अंग्रेजी कैलेंडर बोलते हो। अंग्रेजी कैलेंडर है ही नहीं दुनिया में। वो कौन सा कैलेंडर है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। पीएससी 2020 का ये सवाल है, और पता है तुम लोगों को, ये भी पूछा गया है, ठीक है। तो वो जो ग्रेगोरियन कैलेंडर में 12 महीना होता है, कुछ महीना 30, कुछ 31, कुछ 28, चौथे साल 29, ऐसी होता है नहीं होता है? लीप ईयर बोलते हो। हमारे हिंदू महीने भी होते हैं कितने? 12। और हर महीने में होते हैं 30 दिन। प्रत्येक माह में कितने दिन होते हैं? ये देखो भाई, प्रत्येक माह में 30 दिन होते हैं। तो एक साल में कितने दिन हो गए बताओ? एक साल में या वर्ष में जो है कि कितने दिन हुए हमारे यहां? देखो 12 गुणा 30 कितना हो जाएगा बता दो। चलो बढ़िया, 360 दिन हो गया। लेकिन जैसा कि हमको पता है कि जो सूर्य है वो 360 दिन में तो पूरा पूरा चक्कर नहीं लगा पाता। होता है क्या ऐसा? इतना साइंस तो देखे होगे आप लोग। कितने दिन में लगाते हैं? 365 भी नहीं होता है वो। 365 दिन 6 घंटे, और उसके बाद मिनट और सेकंड और आएगा। 365 दिन और 6 घंटे, वही 6 घंटे 4 साल में कितना घंटा बनेगा? 24। इसलिए चौथे साल 366 दिन हो जाता है। समझ में आ रहा है बात जी? हर साल 365 दिन और 6 घंटे में जो है कि सूर्य का चक्कर पृथ्वी एक बार कंप्लीट कर पाता है, और वही 6 घंटे 4 साल में 24 घंटा बनेगा, इसलिए एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर तो बढ़िया हो गया, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा है नहीं, क्योंकि हर महीना कितने दिन का है मैं लिखित में दे रहा हूं भाई। कितने दिन का है? 30 दिन का। इसलिए एक साल में कितने दिन हुए? 360 दिन। तो बोले सर आगे का क्या करें? तो उसी के लिए आप लोग देखे होंगे, जैसे इस साल हुआ अधिक मास। क्या हुआ? अधिक मास। अधिक मास का कंसेप्ट क्यों आया? इस 360 के नाम से, कि जो 5-5 दिन हर साल एक्स्ट्रा बचते रहता है ना, उसको जो है कि हिंदू पंचांग गणना में क्या करते हैं? चौथे या छठवें साल में ऐड कर दिया जाता है। समझ में आ रहा है बात? जैसे इस बार सावन के महीने में अधिक मास था वर्ष 2023 में। सही बोल रहा हूं कि नहीं भाई मैं? अधिक मास था सावन में। देखे होंगे चिकन मटन जो लोग नहीं खाते सावन में, उन लोग लंबा समय तक नहीं खाए। सही बात है कि नहीं? जो लोग दाढ़ी मूछा नहीं बनवाते वो लोग बाबा जी बने घूम रहे थे। कितने दिन का हो गया था सावन? हाँ, 57 दिन का। कितने दिन का हुआ था सावन? 57 दिन। घर में जाके कैलेंडर में गिनना। समझ में आ रहा है बात? जैसे हमारे यहाँ जो है कि छत्तीसगढ़ में विश्व का सबसे लंबा चलने वाला त्योहार मनाते हैं। कौन सा?
बस्तर दशहरा। आमतौर पर कितने दिनों का होता है बस्तर दशहरा? 75 दिन। लेकिन इस साल कितने दिन का है? क्यों हुआ? अधिक मास के कारण। क्यों हुआ ऐसा? अधिक मास के कारण। समझ में आ रहा है बात? वो अधिक मास क्यों आया समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि बराबर बराबर दिन है हमारे यहाँ हर महीने में 30, इसलिए जो 5 दिन जो बच रहे हैं हर महीने के, सॉरी हर साल के, उसको चौथे साल एडजस्ट करते हैं किस नाम से? अधिक मास के नाम से। क्लियर हो रहा है बात? उसी को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? एक मिनट खत्म कर लूं मैं। उसी को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं जी बताओ? आप लोग सुने तो होंगे। अधिक मास तो हिंदी का शब्द हो गया, छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? बोलो बोलो बोलो। नहीं सुने हो? अब मैं बता रहा हूं, बिलासपुर क्षेत्र का, दुर्ग क्षेत्र का अलग बोलते हैं, पता करके आना भाई। बिलासपुर क्षेत्र में बोलते हैं लवन बढ़े। सुने हो? क्या बढ़े? लवन बढ़े बोला जाता है। अधिक मास के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है लवन बढ़े। और इसी अधिक मास को कई एक जगह अधिमास भी बोलते हैं। केवल क्या बोलते हैं? अधिमास भी बोलते हैं। ठीक है? कल आप लोग अपने घर में पूछ करके आना, आप लोग ज्यादातर, क्योंकि रायपुर दुर्ग बस्तर क्षेत्र के लोग हो, कि अधिक मास को हमारे यहाँ क्षेत्रीय भाषा में और क्या बोला जाता है। एक मैंने बताया लवन बढ़े। क्लियर है बात जी? पूछ के आओगे? देखो रोज तुम्हारे घर में पिताजी, दादाजी, दादी जो भी होंगे उनसे पूछने के लिए कुछ ना कुछ मैं बताऊंगा। जो लोग घर से बाहर हो उन लोग को कॉल करने का एक तो बहाना मिल जाएगा घर में। ठीक है शिवम? ठीक है, पूछ करके बताते जाना भाई, है ना? चलो, ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छा, अब ये जो 30 दिन है, ये 30 दिन कैसे डिसाइड होते हैं? शब्द तो सही बोला, क्या बोला? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के हिसाब से। अब ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कैसे बना बताओ मुझे? हाँ, और 15 ही दिन का होगा, ये कैसे दिन निर्धारित हो गया? एकदम सही। ठीक है, एक शब्द जो बढ़िया वाला आप लोगों को पता होना चाहिए उसके लिए, वह है चंद्र कलाओं पर आधारित है। 30 दिन हमारे किस पर आधारित है? चंद्र कलाओं पर आधारित है। लो भाई, चंद्र कलाओं पर। जैसे ये जो 12 महीना है ये सूर्य कलाओं पर आधारित है। प्रत्येक माह, ये जो 12 माह है ना, ये 12 माह जो है कि किस पर आधारित है? सूर्य कलाओं पर आधारित है। सूर्य की स्थिति पर निर्धारित करता है। ठीक है, सूर्य जिस स्थिति में होगा उसके हिसाब से वह 12 महीने डिसाइड होते हैं। ठीक है, क्योंकि आसमान को हमने 12 भागों में बांटा है। आसमान को कितने भागों में बांटे? 12। अब बोले सर ये कैसे हुआ? बांट दिए। ठीक है, ज्योतिष शास्त्र यही सब काम करते हैं वो लोग। उसी 12 सूर्य के भागों के आधार पर आप लोग 12 राशियां देखते हो। राशियां जानते हैं भाई? हर किसी का होगा, सबको पता होगा। वृश्चिक, तुला, कन्या, जो भी है कि नहीं। कन्या राशि वाला कोई लड़का है क्या? उसका जीवन का अलग दर्द है कि नहीं? अच्छा, पूजा पाठ होता है तो जो है कि पंडित लोगों के मुंह से सुनना, पंडित मतलब जो भी ब्राह्मण जो कथा करने आते हैं, पुरोहित जो भी आपके घर के, उनसे सुनना कि वह तिथि के आधार पर पूजा निर्धारित करते हैं। और पूजा कराते समय सबसे शुरू तिथि जो है कि बोलते हैं। बोलते हैं नहीं बोलते हैं भाई? कि सूर्य जो है कि कन्या राशि में है। बोलते हैं नहीं बोलते हैं भाई? सूर्य कैसे कन्या राशि में पहुंच गया? वही 12 भागों को जो निर्धारित किए हैं ना, आज सूर्य किस स्थिति में है उसी के आधार पर वो लोग बोलते हैं, बताते हैं। समझ में आ रहा है बात? तो इसलिए 12 महीना कैसे निर्धारित हुए हैं? सूर्य कलाओं में। लेकिन ये 30 दिन कैसे निर्धारित हुए हैं? चंद्र कलाओं के आधार पर। चंद्र कला कैसा? आप लोग वो वाला कहानी सुने होंगे, गणेश जी और चंद्रमा माँ। सुने हो नहीं सुने हो? अच्छा वो छोड़ो, ये बताओ अभी जो हमारे यहाँ जो चंद्रयान 3 है कि नहीं, जो पहुंचा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर, आप लोग यदि उसको अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे तो देखे होंगे कि वो स्लीपिंग मोड में चले गया था। क्यों गया था? चंद्रमा में रात हो गया था। स्लीपिंग मोड में क्यों डाले? क्योंकि चंद्रमा में क्या हो गया था? रात हो गया था। कितने दिन तक रात रहा बताओ? 15 दिन। क्यों रहा 15 दिन? हाँ, हम उसी चीज को देखो, हमारे हिंदू पंचांग में, हमारे यहां शास्त्रों में इतने समय पहले यह बात लिखा जा चुका है क्या? कि चंद्रमा में 15 दिन जो है कि उजाला का होता है शुक्ल पक्ष, और 15 दिन अंधेरे का होता है। जिस चीज को साइंस अब जाके प्रूफ किया है। समझ में आ रहा है जी बात?
ऐसे ही नहीं लिखा गया है कोई भी चीज। ठीक है, इसको समझाने समझने के लिए, बच्चों को ये चीज दिमाग में डालने के लिए एक ठो कहानी बनाया है। ठीक है, कहानी क्या है कि चंद्रमा बहुत चमकदार है, शीतल है, कोमल है, एकदम बढ़िया हैंडसम दिखने वाला लड़का। इमेजिन कर लो, मेरे को छोड़ के किसी को भी। ठीक है, मुझे इमेजिन करोगे अच्छा नहीं दिखेगा ना। ठीक है, तो उनकी जो पत्नियां थी और गणेश जी की जो पत्नी थी वो सबकी बहनें थी। सुने हो ज्यादा कहानी आप लोग? गणेश जी की पत्नी कौन? अभी बैठाते हो साथ में उनको? थोड़ी ना गणेश जी को सिंगल बैठा दोगे जी, शादीशुदा आदमी कभी ऐसे घूमेगा क्या? ठीक है, दोनों पत्नियां अगल बगल बैठते हैं साथ में, रिद्धि सिद्धि। नहीं बैठा होगे यदि तो अभी ले जाके बैठा देना। गणेश जी को अकेले मत छोड़ना, अकेला व्यक्ति बिगड़ जाता है फिर ना। ठीक है, शादी के बाद चलो तो है ना, क्या करना? तो उनकी जो पत्नियां थी रिद्धि सिद्धि और चंद्रमा की जो पत्नियां थी वो आपस में सगी बहनें। एक बार दोनों के दोनों जो है कि दामाद एक साथ ससुराल पहुंचते हैं। ठीक है, तो चंद्रमा बहुत सुंदर आदमी, चमकदार, शीतल, एकदम एकदम हैंडसम, जिससे तुलना की जाती है कि नहीं? और गणेश जी है कि नहीं, ऐसे सूंड तोन निकला हुआ, और उनकी पत्नियां बहुत सुंदर सुंदर, रिद्धि सिद्धि। तो जो है कि चंद्रमा मजाक उड़ा देते हो उनका। ठीक है, मजाक मजाक में देखे होगे साढ़ू साढ़ू भाई लोग जो है कि मजाक करते रहते हैं एक दूसरे के साथ, वैसे ही कर देते हैं। गणेश जी को आ जाता है गुस्सा। ठीक है, गणेश जी बोलते हैं अच्छा तेरे को तेरे सूरत पर बहुत घमंड है, बहुत चमकदार है, जा आज से तू कुरूप हो जा। ऐसा श्राप दे देते हैं किसको? चंद्रमा को। अब जब भी ऐसे किसी देवता के साथ होता है हमारे पृथ्वी में, वो मच जाता है, क्या बोलते हैं? हाहाकार। देखे होगे सीरियल में हमेशा क्या मच जाता है देवताओं में? हाहाकार। ठीक है, अब जब हाहाकार मच गया तो उपाय देखे होगे, नहीं देखे होगे जी? बचपन से हर सीरियल में ऐसे ही होता है कि नहीं? उसका उपाय ढूंढते हैं, उपाय ढूंढते हैं तो फिर गणेश जी से विनती करते हैं कि भैया लौटा दो, पृथ्वी में जीवन संभव नहीं है। अच्छा, एक्चुअल में पृथ्वी में जीवन संभव नहीं है बिना चंद्रमा के, सही बात है कि नहीं? पृथ्वी में जीवन संभव ही नहीं है, संतुलन पृथ्वी का चंद्रमा से ही बन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए फिर उपाय निकालते हैं। क्या उपाय निकालते हैं कि देखो, अब ये जो आदमी जो है जिसको कि मैंने कुरूप कर दिया है कि नहीं, इसका रंग जो है कि छीन लिए है, यह अंधकार में है, इसको एकदम से तो गोरा कर नहीं दूंगा मैं। गणेश जी बोलते हैं सीधी सीधी बात है, एकदम से क्या नहीं कर दूंगा इसको मैं वापिस गोरा, क्योंकि वो ऐसे में तो फिर श्राप जो है कि श्राप का क्या महत्व रहा? देखे होंगे आप लोग, श्राप का महत्व बना ही रहता है, थोड़ा थोड़ा उसको कम करते जाते हैं। तो इसलिए जो है कि बोले ये कौन? हमारे गणेश जी, कि इनका जो रोशनी है वो धीरे धीरे वापिस आएगा। धीरे धीरे क्या होगा? इनका रोशनी वापिस आएगा। कितना दिन लगेगा? 15 दिन। ठीक है, इसलिए आप देखे होंगे अमावस्या, कौन सी तिथि? अमावस्या से पूर्णिमा 15वें दिन में जाकर होता है, जब पूर्णिमा में पूरा चंदा गोल चमकदार हमको दिखाई देता है। ठीक है, चंद्रमा तो वैसा ही है गोला, लेकिन उसमें जो रोशनी जो हमें दिखाई देती है वह भी आप देखे होंगे 15वें दिन पूर्णिमा में जाके पूरा गोल दिखाई देता है। समझ में आ रहा है बात? उसी से इन्फ्लुएंस हुए थे शायद फेयर लवली वाले, वो स्केल बना के देते हैं ना जी, 15 दिन में जाकर के पूरे गोरे होंगे। देखे हो नहीं देखे हो? ठीक है, तो ऐसे ही हमारी चंद्र कलाएं हैं। कैसा? एक पक्ष मिलता है आपको पहले, कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष मिलता है पहले आपको हर महीने में? कृष्ण पक्ष। और उसके पश्चात आपको मिलता है शुक्ल पक्ष। छत्तीसगढ़ी में का गोठियाते हैं बता दो? कृष्ण पक्ष को क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में बताओ? हाँ बोल, सही बोल रहे हैं, अंधियारी पाक। क्या बोलते हैं? अंधियारी पाक। यहां लिख लेंगे भाई आप लोग, अंधियारी पाक। सॉरी, शुक्ल पक्ष तो अंजोरी है। ठीक है, ए देखो भाई, शुक्ल पक्ष में लिखेंगे हम कौन सा पाक? अंजोरी पाक। और कृष्ण पक्ष में लिखेंगे अंधियारी पाक। ए लो भाई, ठीक है। और हर महीने में एक चीज याद रखना भैया आप लोग, प्रत्येक महीना, जैसे मान लो उठा लो कोई सा भी महीना जी, मान लो भादो का महीना, भादो के महीने में पहला जो 15 दिन आएगा वो कृष्ण पक्ष का आएगा। प्रथम 15 दिन कौन सा आएगा आपका? कृष्ण पक्ष का आएगा। और कृष्ण पक्ष है मतलब चंद्रमा की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है, और 15वें दिन जाकर के क्या होगा? अमावस्या।
क्या होगा? अमावस्या। ये लो, चाहो आप बिल्कुल इस बात को लिखो कि यह जो है कि प्रथम पक्ष है ना। प्रत्येक महीने का ये कौन सा पक्ष है आपका? प्रथम पक्ष है। और इस प्रथम पक्ष का प्रथम दिन कहलाता है प्रतिपदा या प्रथमा। प्रथमा लिख करके यदि आप लोग को ऑप्शन में दिए तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन वह क्या लिख के देते हैं? प्रतिपदा। अब बोले ये कौन सा तिथि है? पहला। कौन सा तिथि है यह? पहला। शिशु मंदिर में पढ़े हो कभी? चौथी पांचवी क्लास तक संस्कृत पढ़े हो? उसी में सिखा रहते हैं ये गिनती संस्कृत वाला। देखो क्या लिखूंगा, द्वितीया, उसके पश्चात तृतीया, और आज क्या है? चतुर्थी। ये देखो भाई, गणेश चतुर्थी बोलते हो नहीं बोलते हो? ये देखो, ऐसे ही पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ऐसा पूरा चलेगा भाई। और ऐसा होते होते एक तिथि आता है आपका चतुर्दशी। कौन सा तिथि आता है? चतुर्दशी। और चतुर्दशी के बाद क्या आएगा? अमावस्या, क्योंकि पक्ष कौन सा है? कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष है करके 15वां तिथि होगा अमावस्या। ये देखो भाई, समझ में आ रहा है बात? कैसे 15 दिन चला। ठीक है, जैसे अभी भादो का महीना चल रहा है जी, अभी भादो के महीने में शुक्ल पक्ष चल रहा है, लेकिन भादो का महीना इसके पहले चालू हो चुका है। किस पक्ष में? कृष्ण पक्ष में। और उस कृष्ण पक्ष की तिथि क्या क्या पड़ी? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, ऐसे करते करते अमावस्या। समझ में आ रहा है बात? इसी भादो के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को आपने क्या मनाया था? कृष्ण जन्माष्टमी मनाए थे। तब वह अंधियारी पाक में था। और एक्चुअल में इस पक्ष का नाम कृष्ण पक्ष इसीलिए है क्योंकि कृष्ण जी का जन्म इसी पक्ष में हुआ था। समझ में आ रहा है बात जी? कृष्ण जी का जन्म भी इसी पक्ष में अष्टमी तिथि को हुआ था, अंधियारी पाक में। इसलिए इस पक्ष का नाम ही क्या रखा गया है? कृष्ण पक्ष, जिस पक्ष में कृष्ण जी का खुद जन्म हुआ है। ठीक है। दूसरा आप लोग को शायद पता होगा, क्या? कृष्ण जी का रंग क्या था? सांवला। तुम लोग को बाद में फंसाया गया है बातों में। एक्चुअल में वो काले रंग के थे। किस रंग के थे? गाना भी है, राधा क्यों गोरी। समझ में आ रहा है बात? और कृष्ण या अंधियारी पाक का संबंध उस काले रंग से है कि संपूर्ण क्षेत्र कैसा दिखाई देता है हमको बिना टॉर्च लाइट और एलईडी के? काला। खास तौर पे अमावस्या की रात। देखे होंगे अमावस्या की रात वाला कहीं एक मूवी आया है, बुरी शक्तियां तीव्र होती हैं, चुड़ैल डायन दुनिया भर का चीज। सुने हो नहीं सुने हो जी? मूवीज में भी अमावस्या को दिखाते हैं, दिखाते नहीं दिखाते हैं? ठीक है, ये देखो, ये वही वाला पक्ष। हाँ, नाग वाला भी, मणि वाला भी है कि नहीं? पुराना बहुत सारा मूवी, नया भी आता है, उसमें भी वही रहता है। हाँ, उस शब्द का प्रयोग ना करना जिसका सीरियल बहुत गंदा बनाया है, नागिन, है कि नहीं? चलो आगे बढ़े। ठीक है, अब जब अमावस्या आ गया, चंद्रमा तुमको दिखाई ही नहीं दे रहा है, अगले दिन दिखाई देना चालू होगा थोड़ा सा। किस तिथि को? द्वितीय पक्ष जो हमारे महीने का है। एकदम याद रखने इसको कि शुक्ल पक्ष जो है अंजोरी पाक, वह हमारे महीने का द्वितीय पक्ष होता है हमेशा। ठीक है, और इसमें भी शुरू होगा तिथि तो वही लिखाएगा, प्रतिपदा या प्रथमा या द्वितीया या तृतीया, ऐसा ही चलेगा फिर से। और ऐसा करते करते चतुर्दशी के बाद अगला तिथि बता दो मुझे क्या आएगा? हाँ, चतुर्दशी के बाद अगला तिथि क्या आता है हमारा? पूर्णिमा, जिसको छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं जी? पुन्नी। इसीलिए पुन्नी मेला, पुन्नी तिहार होता है हमारे यहाँ। पुन्नी मेला किसको बोलते हैं जी? राजिम के मेले को। पुन्नी मेला कब लगता है आपका? राजिम में लगता है। कब लगता है? माघ के पूर्णिमा से लेकर के शिवरात्रि तक। सही बोल रहा हूं कि नहीं मैं? 15 दिन का मेला होता है मस्त, माघ पूर्णिमा से लेकर के शिवरात्रि तक। ठीक है, इसलिए उसको पुन्नी मेला बोले। पुन्नी तिहार किसको बोलते हैं? छेरछेरा को। किसको बोलते हैं? छेरछेरा को। कब लगता है? माघ के पहले वाला महीना कौन सा था? पुष का महीना। कौन सा महीना? पुष। पुष महीने के पूर्णिमा को छेरछेरा मनाते हैं, इसलिए उसको पुन्नी तिहार कहते हैं।
समझ में आ रहा है बात जी? तो इसलिए पूर्णिमा को याद रखना क्या बोलते हैं? पुन्नी। क्लियर है बात? समझ में आ गया यहां तक? और हमारे यहां ज्यादातर तीज त्योहार आपको इसी शुक्ल पक्ष में, महीने के द्वितीय पक्ष में अंजोरी पाक में मनाते हुए दिखाई देंगे। ज्यादातर तीज त्योहार कब मनाते हैं? इसी शुक्ल पक्ष में आता है भाई। कारण है स्पष्ट। क्या कारण है? ये तीज त्योहार अभी का तो है नहीं, बहुत प्राचीन है। उस समय जो है कि लाइटनिंग व्यवस्था उतनी अच्छी थी नहीं, इसलिए तब मनाते थे जब रोशनी ज्यादा हो। सीधी सी बात है। क्योंकि ज्यादातर तीज त्योहार देखे होंगे दिन के समय में कम और रात के समय में ज्यादा मनाते हैं। देखे हो नहीं देखे हो जी? ठीक है, दिन को तो खेती बाड़ी का काम है दुनिया भर का, इसलिए त्योहार कब मनाएंगे? रात्रिकालीन। क्लियर है बात? और वैसे भी प्राचीन काल से इसी चीज को लेकर के एक मान्यता प्रचलित हो गई कि कृष्ण पक्ष या अंधियारी पाक जो है वो थोड़ा अशुभ होता है। सुने होंगे, ज्यादा शुभ कार्य उसमें कृष्ण पक्ष में नहीं करते। घर में सत्यनारायण कथा करवाना है, वेट कर लेंगे, शुक्ल पक्ष आएगा तभी कराएंगे। क्लियर है बात जी? ठीक है, इसलिए आप देखेंगे कि शुक्ल पक्ष की ज्यादा महत्ता है। क्लियर है बात? चलो, तो इस तरह हमारा पहला चैप्टर किसका? परिचय का समाप्त होता है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग जो है कि हमारा अगला चैप्टर लिखेंगे क्या? तीज त्योहार, दूसरा चैप्टर। स्टार्ट करते हैं, एंड कल करेंगे, है ना? चैप्टर 2 हेडिंग देंगे आप लोग छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार। ठीक है, इन तीज त्योहारों को हम लोग तिथि के हिसाब से ही चलेंगे, महीने के हिसाब से ही चलेंगे। जैसे हमारा पहला महीना कौन सा है, उसके बाद फिर इसी क्रम में ही पढ़ेंगे, माह के माह। आप लोग एक काम कर लेना, और वह है नया चैप्टर जो आप लोग दे रहे हो नए पेज में, कॉपी को आप लोग लैंडस्केप मोड में ले आओ। समझ गए लैंडस्केप मोड? इतना मोबाइल तो हर कोई चलाया हो, भले ही प्रोजेक्ट फाइल नहीं बनाए होगे, है कि नहीं? प्रोजेक्ट फाइल बनाया हो तो लैंडस्केप ज्यादा अच्छे समझेंगे। कैसा? हाँ, ये मैडम रखी है, कॉपी उठा के दिखा दो इन लोग को। ऐसा कारण ये है ना कि तीज त्योहार जैसे ही लिखेंगे हम लोग किसी त्योहार का नाम, उससे संबंधित विशेष बातें वहीं साइड में लिख लेंगे। बुक में आपको अलग मिलेगा बाद में लिखा हुआ, लेकिन उतना पूरा ग्रंथ नहीं छाप देना है। जैसे कि मैंने बताया 50 पेज 60 पेज का ही नोट्स बनना है, तो मैं हेडिंग आपको बता देता हूं कैसा देना है, उसके हिसाब से आप लोग बना लेंगे। जैसे कि हमको 12 महीने पढ़ने हैं। कितना महीना पढ़ना है हमें? 12 महीना। तो इसलिए पहले क्रमांक डाल देते हैं। क्रमांक के पश्चात हम लिखेंगे माह का नाम। जैसे चैत्र, हर माह में 2 पक्ष होते हैं, इसलिए साइड में लिखेंगे हम पक्ष का नाम, और उसके बाद हम लिखेंगे तिथि। और फिर लिखेंगे उस त्योहार या उत्सव का नाम। त्योहार या उत्सव, और उससे संबंधित फिर विशेष बात। तो एक चीज ध्यान रखना, आप लोग जो भी कॉपी में जितना भी लिख रहे हो, कॉपी के आधे पेज तक इस त्योहार उत्सव को खत्म करना। जैसे मैंने बोर्ड को किया, बोर्ड का आधा देखो मेरा यहां तक खत्म हुआ, और आधा जो है कि विशेष। कारण यह है कि बाकी शब्द एक एक शब्द का है, और विशेष में लाइन लाइन लिखना है ढेर सारा। समझ में आ रहा है बात? इसलिए विशेष वाला कॉलम आपका ज्यादा बड़े स्पेस के साथ होना चाहिए। ये देखो भाई, कुछ इस प्रकार लिखना है आप लोगों को, ठीक है? जैसे पहला महीना कौन सा है भैया हमारा? ये देखो भाई, क्रमांक 1 में लिखेंगे माह का नाम हम लोग क्या? चैत्र। अच्छा, छत्तीसगढ़ी वाला साथ में लिखें क्या? थोड़ा सा याद होते जाएगा ना उससे, है कि नहीं? चैत्र ऑब्लिक करके क्या लिख लेंगे हम? चैत। पहला पक्ष कौन सा होता है? कृष्ण पक्ष। पहला पक्ष कौन सा होता है हमारा?
कृष्ण पक्ष, ए लो भाई कृष्ण पक्ष। आप चाहो तो अपने कॉपी में भी 2 रंग के पेन का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ही कृष्ण पक्ष है पूरा काला रंग में दिखो, अलग से दिखेगा कि कौन सा त्योहार कृष्ण पक्ष में आएगा। सही बात है कि नहीं? ठीक है। तिथि लिखेंगे आप लोग पंचमी। ए लो भाई कृष्ण पक्ष का कौन सा तिथि भाई? हमारा पंचमी। और इस दिन मनाते हो आप धूल पंचमी या रंग पंचमी। इस त्योहार का नाम सुने हो क्या कभी जिंदगी में? धूल पंचमी या कौन सा पंचमी भाई? रंग पंचमी। एक्चुअल में ये होली के 5वें दिन की बात है। होली आखिरी त्योहार बोलते हैं हम लोग। फागुन के पूर्णिमा में जो होलिका दहन होता है आखिरी त्योहार बोलते हैं। फागुन के बाद अगला महीना क्या आएगा जी? वर्ष का पहला। फिर से फागुन आखिरी है तो पहला क्या होगा? चैत्र का महीना। उसी में जो है कि पंचमी तिथि मतलब होली से 5वें दिन क्या मनाते हैं हम लोग? धूल पंचमी या रंग पंचमी। मनाते हो कभी? नहीं मनाए हो? नहीं मनाए होगे, ठीक है। अच्छा मनाते भी हैं। देखो भाई रंग एक दूसरे को भेंट करते हैं, कुछ कुछ खाने पीने का भी भेंट करते हैं शायद। सही बात है कि नहीं? आजकल बढ़िया चला है क्या? नैवेद्य के होटल जा करके एक डिब्बा वो सेट वाला ले आओ, काजू किशमिश बादाम। सही बात है कि नहीं? परिजनों को वो भेंट करते हैं रंग के गुलाल के साथ। ठीक है। चलो कौन सा तिथि हमारा? धूल पंचमी या रंग पंचमी। एक चीज ध्यान रखना कि विशेष में लिखना है ना कुछ ना कुछ। विशेष में एक बात लिखेंगे कि पीथमपुर नाम सुने हो क्या? पीथमपुर नाम सुने हो? किस जिले में है? जांजगीर चांपा जिले में। किस जिले में है पीथमपुर आपका? जांजगीर चांपा में मेला लगता है इसी तिथि से। ठीक है। पीथमपुर जांजगीर चांपा में मेला लगता है। एक्चुअल में पीथमपुर में आप देखेंगे शिव जी का जो है कि मंदिर है। इस तिथि को जो है कि आपका शिव जी की शोभा यात्रा निकलती है। ठीक है। और वहां मेला लगता है। ये बात याद रखेंगे। पीथमपुर जांजगीर चांपा में क्या लगता है भाई? आपका मेला लगता है। इसको याद रखेंगे भाई पीथमपुर। ठीक है। ये हो गया आपका कृष्ण पक्ष। और अगला ही तिथि आ जाएगा हमारा कौन सा जी? शुक्ल पक्ष। ए लो भाई कौन सा पक्ष आएगा हमारा? शुक्ल पक्ष आएगा। और इस शुक्ल पक्ष में मैं तिथि देखो कैसे लिख रहा हूं। प्रतिपदा से लेकर के नवमी क्या मनाया जाएगा? चैत्र के महीने में बताओ। नवरात्रि। चैत्र के महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथमा या प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक क्या मनाते हो आप लोग? नवरात्रि मनाते हो। लेकिन उस नवरात्रि तो हिंदी शब्द हो गया। छत्तीसगढ़ में जो है कि इस त्योहार को क्या नाम से जाना जाता है? जवारा पर्व। सुने हो कि नहीं सुने हो? देखे भी होगे शायद मंदिर में। चैत्र नवरात्रि और एक ठो नवरात्रि आता है हमारा कौन सा? कुमार नवरात्रि। दोनों में एकदम मुख्य अंतर दृष्टिगोचर होता है। किस प्रकार? चैत्र के नवरात्रि में मंदिरों में जवारा बोते हैं, जिसको देवी का रूप मानते हैं, जिसका नवमी तिथि को विसर्जन होता है, शायद किए होंगे। और कुंवार के नवरात्रि में माता की मूर्ति स्थापना की जाती है। अंतर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जी दोनों में? ठीक है। चैत्र में क्या होता है आपका? जवारा बोया जाता है। बोले सर ये जवारा क्या है? कितने लोग को नहीं पता जवारा क्या है? अच्छे से हाथ उठाओ। है कि नहीं? क्या है? चेहरे में क्वेश्चन मार्क अलग से दिखता है। ठीक है। जवारा कुछ नहीं, एक ठो बांस का टोकरी लेते हैं। नॉर्मली बांस का ही लेते हैं। सही बात है कि नहीं? बांस के टोकरी में मिट्टी या गोबर खाद मिला करके बढ़िया उसको बना लिए। उसमें मूंग, गेहूं, जौ, सही बोल रहा हूं कि नहीं? धान नहीं बोते। क्या क्या? मूंग, गेहूं, जौ या और क्या बोते हैं जी आप लोग के साइड? अरहर। है कि नहीं? इसको बोते हैं प्रथमा को। जो नवमी तिथि के जाते तक लगभग इतना ऊंचा हो जाता है क्या? हरे हरे रंग का पौधा तैयार होता है, उसी को ही जवारा बोलते हैं। देखे होंगे आप। और शायद आप लोग इसको भोजली में भी देखे होंगे। सेम चीज को जो है कि राखी के अगले दिन विसर्जन करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? भोजली। भोजली विसर्जन करते हैं। सेम चीज है। ठीक है। मतलब क्या है ये पता है? हम लोग देवी के रूप को प्रकृति से जोड़ते हैं। ठीक है। प्रकृति की पूजा है ये। उस देवी मूर्ति केवल एक पत्थर या
किसी भी धातु से निर्मित मूर्ति की पूजा ना करके हम प्रकृति से निर्मित उस जवारा की पूजा करते हैं। इसलिए इस तिथि को जो है कि लिखेंगे आप लोग, क्या पता है, जवारा पर्व। पहले क्या लिखेंगे, जवारा पर्व। लेकिन चूंकि 3 साल बाद जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा नहीं कि सर उस समय क्या बोले थे, वीडियो भी नहीं रहेगा, सब्सक्रिप्शन, तो यहां पर लिख लिए रहो नवरात्रि। क्या लिख लिए रहे आप, नवरात्रि। समझ में आ रहा है बात। अच्छा, नवरात्रि साल में कितने बार आता है, 4 बार आता है। कितने बार आता है, 2 गुप्त नवरात्रि। 2 कौन से नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि। मानने वाले गुप्त नवरात्रि मानते हैं, देखे होंगे आसपास में। खासतौर पर यदि सरनेम में शर्मा, पांडे, उपाध्याय ऐसा है, मतलब ब्राह्मण समुदाय, ये लोग जो है कि देखना आप लोग नॉर्मली बिलीव करते हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया आपका चैत्र का नवरात्रि। अगला बताओ और कब आएगा। चैत्र के बाद आता है आषाढ़ का नवरात्रि। चैत्र के बाद कब आता है नवरात्रि, आषाढ़। आषाढ़ के बाद आता है कुंवार, कुंवार के बाद आता है पौष। ये चारों महीने के शुक्ल पक्ष का प्रथमा से नवमी किसका होता है, नवरात्रि का होता है। 4 महीने यहां विशेष में जाकर के लिखो आप। ठीक है, प्रतिवर्ष पूरा लिख लो भाई। प्रतिवर्ष 4 नवरात्रि माना जाता है। और उसके पश्चात जो है कि लिखेंगे कौन कौन सा। एक तो हो गया आपका चैत्र, दूसरा लिखेंगे आप लोग आषाढ़ का नवरात्रि। अच्छा, हर नवरात्रि मैंने बोला कब आएगा, शुक्ल पक्ष में ही आएगा। मैं स्टार्टिंग में बोल चुका था परिचय चैप्टर में, क्या हर नवरात्रि शुक्ल पक्ष में ही आएगा। और कब आएगा, पहले से नवमी, प्रतिपदा से नवमी। चैत्र, आषाढ़, उसके पश्चात आता है महीना आपका कुंवार का महीना जिसे अश्विन कहते हैं, है ना, और उसके पश्चात पौष का महीना। इस 4 माह में वर्ष में 4 बार नवरात्रि आता है, 2 गुप्त और 2 जो आप और हम सेलिब्रेट करते हैं। बीच में है देखो गुप्त नवरात्रि हमेशा चैत्र के बाद वाला, कुंवार के बाद वाला। ठीक है बात, चलिए बढ़े आगे, है ना। अच्छा, इसी का ये जो प्रतिपदा जो तिथि है, कौन सा तिथि भैया आपका, दोबारा लिखेंगे तिथि में क्या, प्रतिपदा, और उत्सव में लिखेंगे आप हिंदू नव वर्ष की शुरुआत, ऐसा लिख लो। हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है भाई। चैत्र का शुक्ल पक्ष का प्रथमा क्या होता है हमारा, हमेशा नया साल मनाया जाता है किसमें, हिंदू में। हिंदू नव वर्ष, इसी का बधाई देते होंगे, नहीं दिए हो, देना चाहिए भी, क्यों नहीं देंगे, बिल्कुल देना चाहिए भाई। ठीक है, चलो ये हो गया। इसी में ये जो नवमी है, हाँ ये लो भाई, इसी में ये जो नवमी तिथि है, देखो पहले प्रतिपदा से नवमी बता दिया नवरात्रि, फिर प्रतिपदा को क्या बताया मैंने, हिंदू नव वर्ष है, और नवमी को होता है हमारा राम नवमी। क्यों बोलते हैं जी रामनवमी जी, क्यों बोलते हैं रामनवमी, क्योंकि इसी दिन राम जी का जन्म हुआ था। क्या हुआ था इसी दिन, राम जी का जन्म हुआ था। इधर लिखो, राम जन्मोत्सव होता है। ये लो भाई, विशेष में जो है कि यह बात लिखेंगे, क्या राम जन्मोत्सव होता है। ये लो, आप क्या बोल रहे थे दोस्त, अरे बोलना, हाँ बिल्कुल गलत बात नहीं है, शादी इस दिन बहुत होती है, आप और हम भी देखे होंगे। हाँ, अब जो बोल रहे वो गलत है, ठीक है। हाँ, ऐसा बोला जाता है कि रामनवमी में शादी का मुहूर्त होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मुहूर्त हो सकता है रामनवमी को हो जाए, लेकिन रामनवमी मुहूर्त नहीं है शादी का। एक दिन है पूरे साल में जिस दिन विवाह करना शुभ मानते हैं बिना मुहूर्त के, और वो अक्ति है। और वो कौन सा तिथि है, अक्ति, अक्षय तृतीया। उस तिथि को बिना लगन देखे शादी होता है। लगन जानते हो ना जी, क्या जानते हो, तुम लोग का तो हुआ नहीं है। इतना जोर से यस सर बोले हैं, ऐसा लग रहा है कि तुम ही लोग लगन धर के आए हो 1-2 जन का। हाँ ठीक है,
लगन का वो होता है। लगन, ये बताओ मुझे, लगन किस चीज का निर्धारित करते हैं बताओ? शादी का? शादी तो 3 दिन 5 दिन का होता है, बताओ। आजकल एक ही दिन में हो जाता है, बात तो सही है। लगन किस चीज का? एकदम सही, पाणी ग्रहण का होता है लगन केवल। उसके आगे पीछे के प्रोग्राम उस लगन के हिसाब से सेट करते हैं फिर, कि बारात कब जाएगा, हल्दी कब लगेगा, मायन कब होगा, हाँ तेल हल्दी कब होगा, चूल माटी कब होगा। लगन तय होता है केवल एक चीज का, और वह है पाणी ग्रहण। पाणी ग्रहण लिखा रहता है शादी कार्ड में, घर जाके देखना, पुराना वाला, इस बार का तो आया नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं आया होगा? क्योंकि एक तिथि होता है देवसेनी से देव उठनी, उस बीच में शादी नहीं होता। अभी नहीं हो रहा है शादी, देखे हो, नहीं हो रहा है। ठीक है, कब दिखेगा आपको? देव उठनी के बाद दिखेगा फिर से कार्ड आता हुआ, तो इसलिए बोला पुराने में जाके देखना। ठीक है, पाणी ग्रहण जो है कि लिखा रहता है। क्या सब समझते क्या हो पाणी ग्रहण से? बताओ। चलो मैडम आप रुक जाना, क्योंकि आप जा रहे हो इसलिए बोले हो। बताओ पाणी ग्रहण मतलब क्या समझते हो? नहीं पता? एक तो तुम लोग का बैच कैसा बना रहे, एक आध जन भी शादीशुदा नहीं हो। हाँ पांडे जी बताइए। हाँ किस रीति रिवाज जो चलते हैं ना शादी में, से ये चीज हो जाता है। बात एकदम सही है। किस समय से होता है ये बताओ? कन्यादान। कैसे मैडम, सही बोल दिए बच्चे। कन्यादान जो होता है ना, जिसमें आप देखे होंगे, बैठिए, एक जो है कि आटे का क्या बना के जी, लोई बना करके उसको हाथ में रख के कन्या के माता पिता जो है कि वर के हाथों में कन्या का हाथ देते हैं और भाई पानी डालता है, वो है पाणी ग्रहण। और उस चीज का जो है कि लगन और मुहूर्त तय किया जाता है। समझ में आ रहा है बात? और वो रामनवमी के तिथि को पड़ गया, ये भी एक क्या है, कोइंसिडेंस है। और इस चीज का मुहूर्त नहीं होता किस तिथि को? अक्षय तृतीया को। उस दिन किसी भी समय कर सकते हो, उस पूरे तिथि को, अक्षय तृतीया की तिथि को शुभ माना जाता है पाणी ग्रहण के लिए। तुलसी विवाह के दिन एक्चुअल में वो क्या होता है पता है? 4 महीने से हो नहीं रहा शादी, उस दिन से चालू होता है, इसलिए उसी दिन को शादी का सही समय मान लेते हैं। कारण ये है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब 4 महीने से 6 महीने और बड़े हो जाएंगे, उससे अच्छा कर दो उसी दिन शादी। हाँ लेकिन एक्चुअल में बता रहा हूं मैं, अच्छे यदि पंडित ब्राह्मण पुरोहित को बिना पैसा दिए पूछो तो वो एक ही दिन बताएगा, और वो है अक्षय तृतीया। सही बोल रहे हो कि नहीं? ये चीज सुने होंगे आप लोग। ठीक है, और यह रहा हमारा नवमी, अर्थात रामनवमी, जिस दिन राम जी का जन्म हुआ था। ठीक है, बिल्कुल जो है कि मना कर देना कि इस दिन ऑलरेडी शुभ मुहूर्त है, नहीं है। निकाल करके देखना, समय को एक ठो बताएंगे इस तिथि को कि इस समय शादी का मुहूर्त है। ठीक है, चलो ये हो गया भाई। कौन सा महीना? चैत। नवमी आ चुके हैं, अगला लिखेंगे पूर्णिमा, आखिरी चैत का महीना का त्योहार। कौन सा? पूर्णिमा। ए लो भाई पूर्णिमा। पूर्णिमा में लिखेंगे भाई आप लोग हनुमान जयंती। राम जी का जन्म हो गया है, उसी महीने में उनके सबसे प्रिय भक्त का जन्म हुआ, नाम है जिनका हनुमान। लिखेंगे हनुमान जन्म उत्सव होता है। क्या लिखेंगे? हनुमान जन्मोत्सव होता है। देखे होंगे नवरात्रि के समय भंडारा कंटिन्यू चलता है, उसके 4 दिन के गैप में फिर आ जाता है। ठीक है, लिखेंगे हनुमान जन्मोत्सव होता है। देखो एकदम छोटा शब्द, हिंदी पढ़ चुके हो करके ऐसा लिखवा पा रहा हूं, अदरवाइज लंबा लंबा लिखते रहते हैं। क्लियर है बात जी? यह रहा आपका कौन सा महीना? चैत्र का महीना। बताओ हर महीने को ऐसे ही पढ़ लेंगे, कोई समस्या? अगला फिर जो है कि महीना आएगा हमारा चैत के बाद कौन सा? बैसाख। बैसाख में फिर देखेंगे कृष्ण पक्ष में कोई सा त्योहार रहा तो पढ़ेंगे, वैसे तो होता नहीं है, तो सीधे हम लोग कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष। ऐसा चलेगा हमारा। ठीक है, बोलो आयुष। इंग्लिश में आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? बस जैसे हम देवनागरी में लिख रहे हैं, आप अल्फाबेट में लिखोगे कैसा? चैत्र। एकदम सेम। ठीक है, एक पीडीएफ भेज दूंगा मैं आप लोगों को, बुक हिंदी में है।